Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी। लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हम लोगों ने उसके सारे पार्ट्स को देखा था, एक बच गया था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आज हम लोग उसी का स्टडी करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जस्ट मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बताया कि ये हम लोग का तीन पार्ट से, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से मिलके बनता होता है। जैसे वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब रूट, स्टेम और लिप्स है। तो वी हैव, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको वेजिटेटिव पार्ट से जब ये ग्रो करता है तो इसको कराने के लिए हमारे पास सिस्टम आता है। पढ़ लिया था हम लोग ने, रूट, स्टेम और लिफ, ये तीन पार्ट से ग्रो करता है। इसी कारण से वेजिटेटिव प्रोपागेशन को दो पार्ट्स में। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आपको अलग से कोई भी डेफिनेशन या कुछ भी आइडेंटिफिकेशन बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको जितना भी पॉइंट बताया है वो सारा यूज हो जाएगा हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। ओके, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में देखते हैं तो बहुत सारे टर्म्स हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रूट, रूट से होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। ओके, तो रूट वाले में अगर हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोगों को दिखेगा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मुरैया। रूट वाले में एग्जाम्पल मुरैया आ गया, सीसो, ये सारा क्या है, रूट से होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। तो रूट से होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आता है कि ये सोलेन टैप रूट से होता है। ये दोनों किससे होता है, सोलेन, सोलेन टैप रूट। सोलेन टैप रूट से हम लोग का ये दोनों का वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। सोलेन टैप रूट कहने का मतलब होता है, हमारे पास जो पॉइंट आते हैं उसमें देखेंगे हम लोग कि सोलेन टैप रूट के बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि एस्पेरेगस। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, एस्पेरेगस। ये भी हमारा रूट से ही होने वाले पार्ट का नाम है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसमें जो होता है किससे होता है, रूट से होता है, एस्पेरेगस में। ठीक है, स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। इसको हम लोग सोइलन ट्यूबरस रूट के नाम से, ये एग्जांपल पूछेगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सोइलन ट्यूबरस, सोइलन ट्यूबरस रूट के बारे में हम लोग यहां से देखेंगे। ये आपने 11th क्लास में इसको देखा होगा, बहुत सारा रूट का, सूट का, इन लोगों का टाइप आपको दिखाया गया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन स्टेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं स्टेम की। रूट में और सारे भी एग्जांपल आते हैं, जैसे डालिया भी आ जाएगा, यम भी आ जाएगा, डालिया, यम, ये सारे भी रूट से ही होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम है। देख सकते हैं आप लोग, रूट में मुरैया, सीसो, ये सोइलन टैप रूट से होते हैं। एस्पैरेगस, स्वीट पोटैटो, ये सोइलन ट्यूबरस रूट से होते हैं। डालिया, यम, ये सारे भी रूट से ही होने वाले वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम है। तो इतने सारे हम लोग के वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हैं। अब आएंगे हम लोग स्टेम में, देखेंगे किसमें देखेंगे, स्टेम में। तो स्टेम के लिए देखते हैं राइजोम्स। स्टेम में हम लोग सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे, राइजोम्स के लिए देखते हैं। तो राइजोम्स के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है ये अंडरग्राउंड स्टेम का। अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं एग्जांपल वो है अंडरग्राउंड स्टेम। किसका है हम लोग का, अंडरग्राउंड स्टेम का है। ठीक है, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम। तो पूछ इसमें आता है गिंगर, जिसको
इसको जिंजर भी पढ़ते हैं, बनाना, ये सारे, ये दोनों जो हमारे आते हैं ये राइजोम्स में आते हैं, गिंगर, बनाना, आयरिस, टर्मेरिक, आयरिस, टर्मेरिक, ये सारे हमारे राइजोम्स के, ये अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं। राइजोम्स के बाद दूसरा हम लोग का बल्ब्स, नंबर 2 बल्ब्स, बल्ब्स इसमें आ जाएगा हमारा जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ओनियन हम लोग देखते हैं, ओनियन में जो होता है वो बल्ब्स लाइक होता है, तो ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लिली हो गया, ठीक है, ओनियन, गार्लिक, लिली, ट्यूलिप, ये सारे हमारे आ गए बल्ब्स में, ठीक है। तो स्टेम में हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोग के पास राइजोम है, राइजोम में हम लोग देख रहे हैं बल्ब्स के बारे में, बल्ब राइजोम, राइजोम में देख रहे हैं जिंजर, बनाना, आयरिस, टर्मेरिक, ये एग्जांपल है। बल्ब में देख रहे हैं ओनियन, गार्लिक, लिली, ट्यूलिप, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग के पास है कॉर्म्स, 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 कॉर्म्स में हम लोग जब देखेंगे ये भी अंडरग्राउंड स्टेम ही नाम है, स्पेशली नेचुरली इन लोगों का नाम रखा गया है। तो कॉर्म्स में जब हम लोग देखेंगे तो इसके केस में हमारे पास एग्जांपल्स आएंगे क्रोकस, ग्लैडियस, एलोकासिया, एलोकासिया, क्रोकस, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल जो हमारे हो गए कॉर्म्स के हो गए, क्रोकासिया, ठीक है, क्रोकस, एलोकासिया, ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस, ये एग्जांपल हमारे हो गए कॉर्म्स के, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे तो ट्यूबर, 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 ट्यूबर को हम लोग आई बर्ड के नाम से भी जानते हैं, आई बर्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, ठीक है। जैसे पोटैटो देखते हैं आप लोग, पोटैटो में होल होल टाइप से रहता है, गड्ढा गड्ढा बना हुआ, उसमें व्हाइट कलर का निकलता है। अगर एक पोटैटो में 8 से 10 अगर उस तरीके का ट्यूबर निकल जाए तो एक पोटैटो से 8 से 10 हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। तो पोटैटो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। ये हो गया हमारे अंडरग्राउंड स्टेम। अब आएगा सब एरियल स्टेम, क्या आएगा, सब एरियल स्टेम। अब हम लोग यहां से देखेंगे स्टेम में सब एरियल पार्ट के बारे में। सब एरियल पार्ट ऑफ स्टेम में आता है फर्स्ट नंबर हम लोग का र्यूनर। र्यूनर जो है, र्यूनर को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम ग्रोइंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। किसी भी कोई भी पेरेंट प्लांट है उससे उसके स्टेम से हॉरिजॉन्टली वो ग्रो करता है, ठीक है। प्लांट के स्टेम के हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं र्यूनर। एग्जांपल जैसे ग्रास आप लोग देखते हैं ना, घास होता है ग्रास, ठीक है, GRASS, ग्रास। तो देखते हैं कि ग्रास का एक स्टेम होता है, दूसरा स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ये एग्जांपल है। मिंट हो गया, वुड सोरिल हो गया, ऑक्जेलिस है, स्ट्रॉबेरी है, ऑल आर द र्यूनर। ये जितने सारे भी प्लांट के नाम आपको बताए हैं ये स्टेम से ग्रो करते हैं बाय नेचर, लेकिन उस स्टेम को हम लोग र्यूनर के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा शकर, SUCKERS, शकर्स, underground branches that originate from the basal underground part of the stem। जो स्टेम ग्राउंड के अंदर है उससे अगर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है तो बाहर कर रहा था तो रनर, और अंदर करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, सकर बोलेंगे। एग्जांपल है क्रिसैंथेमम, बैम्बू, पाइनएप्पल, रास्पबेरी, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एस्टोलेंस। एस्टोलेंस में एग्जांपल, एस्टोलेंस भी ये हॉरिजॉन्टल ग्रो का ये एग्जांपल, ये स्टेम में होता है। इसमें एग्जांपल है ब्लैकबेरी, जास्मिन, ओके। फिर आता है ऑफसेट, ये वाटर बॉडी है, वाटर के जो पार्ट होते हैं 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट में, स्टेम में, तो वहां ऑफसेट है। ऑफसेट आपको बताया क्या होगा कि प्लांट वाटर बॉडी में होगा और उससे वो हॉरिजॉन्टली अगर कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है इकॉर्निया, जिसको हम लोग वाटर हाइसेंट बोलते हैं, पिस्टिया, जिसको वाटर ल्यूटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। थर्ड हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, पहला पढ़ लिए हम लोग, पढ़े रूट के बारे में, ठीक है। रूट के बाद रूट में दो पढ़े, टैप रूट और ट्यूबरस रूट, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं स्टेम में पढ़े तो अंडरग्राउंड के बारे में आपको बता दिए, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने पढ़ लिया क्रोम्स के बारे में, राइजोम्स के बारे में, इटीसी। अब हम लोग देखें सब एरियल, जिसमें र्यूनर पढ़ाया गया, फिर आया सकर पढ़ाया गया, और थर्ड स्टोलेंस पढ़ाया गया,
फोर्थ आपको ऑफसेट। ऑफसेट के बाद हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ लीफ में आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि रूट में रूट के थ्रू हो रहा था, स्टेम में स्टेम के थ्रू हो रहा था। रूट में भी आपको बताएं अलग अलग टाइप में, टैपरस रूट, ट्यूबरस रूट में। स्टेम में आपको अलग अलग टाइप बताएं, एरियल, सब एरियल। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीफ। तो लीफ में जो जैसे ब्रायोफाइलम की बात करते हैं, अगर ये हमारा ब्रायोफाइलम, ये ब्रायोफाइलम है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में आपको पता है कि लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद यहां से जो बनाते हैं, देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। ओके, ब्रायोफाइलम का एग्जांपल अगर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं इस टाइप से होता है। तो लीफ का जो नॉच होता है, लीफ का जो नॉच, तो ये नॉच है, नॉच में होता है गड्ढा। तो लीफ नॉच जो होता है, ये नॉच अगर सॉइल में, अगर फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, ठीक है, ये आया और सॉइल में टच कर गया, तो जहां से वो पार्ट टच होगा वहीं से एक और प्लांट क्या करेगा, ब्रायोफाइलम का ग्रो कर जाएगा। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ में यही होता है। हमारा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बनाया। फिर है कैलेंचिया, एडेंटियम, बेगोनिया, सैंटिपोलिया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, ये जो इतना एग्जांपल दिए हुए, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्रायोफाइलम का ही रहता है। ये सारे एग्जांपल्स का बहुत कम क्वेश्चन आता है और दूसरा बिगोनिया का रहता है। तो जब आप नीट और एम्स का एग्जाम देते रहोगे, नीट और एम्स का एग्जाम देते रहोगे, तो वहां आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो एग्जाम्पल से ही आएंगे। तो आपको एग्जाम्पल से सारे क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में जब आएंगे तो यहां पे सबसे फर्स्ट हम लोग को देखना है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कटिंग। ठीक है, यहां पे हम लोग को देखना है कटिंग। कटिंग में जब आप देखोगे तो कटिंग में एज फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, अब इसमें ये स्टेम निकला हुआ है, इधर ये स्टेम है, ये कटिंग है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि इसके ऊपर का जो बात था इसको हटाया, हटाने के बाद इस पे मर्ड वगैरह लगा के, मर्ड या जो भी मिट्टी स्टोल्स है वो लगाकर हमने एक प्लास्टिक से इसको रैपिंग कर दिया, रैप्ड कर दिया। रैप्ड करने के बाद जो भी लोग कटिंग प्रोसेस को करते हैं उनको आइडिया होता है कि कितने टाइम के बाद ये जो है कंप्लीटली रूट को फॉर्म करेगा। उसके बाद सम टाइम्स के बाद 7 to 10 डेज के बाद हम लोग यहाँ से इस पोर्शन को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद क्या दिखा, ये जो पार्ट था इसमें रूट आ चुका है, तो ये प्रोसेस कहलाता है कटिंग। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। इसका एग्जांपल है रोज। आर्टिफिशियल का एग्जांपल क्या हो गया, रोज। दूसरा प्रोसेस है हम लोग को देखना है, सेकेंड प्रोसेस इज योर लेयरिंग। लेयरिंग में आ गया, ये लेमन ट्री है, इसके स्टेम को हमने क्या किया, खींच करके नीचे की तरफ ले आए, यहाँ सॉइल में टच करा दिया, इधर से एक किल लगा दिए, यहाँ से एक नेल लगा दिए। इस नेल के बाद जब ये मिट्टी के अंदर था तो कुछ टाइम के बाद यहाँ से रूट ग्रो कर गया। जब पता हो गया कि रूट ग्रो कर दिया तो यहाँ से इस पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं। कट किए तो ये स्टेम वापस चला गया और ये स्टेम जो था एज अ प्लांट के फॉर्म में क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेमन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, लेमन है। थर्ड प्रोसेस जो हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग के बाद हम लोग आते हैं पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। हम लोग का लास्ट प्रोसेस क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग को समझते हैं कैसे हम लोग। ग्राफ्टिंग में, मैंगो में ज्यादातर ग्राफ्टिंग प्रोसेस को कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये कोई प्लांट है ए और ये कोई प्लांट है बी। ओके, ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। ए प्लांट में हमने क्या देखा, ए प्लांट में हमने देखा कि इस फेनोमेनन में इसका ना फ्रूट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, फ्रूट क्वालिटी, और इसका ना रूट सिस्टम अच्छा है, रूट सिस्टम। ठीक है, फ्रूट क्वालिटी एंड रूट सिस्टम। तो अब पता चला कि इसका फ्रूट अच्छा होता है, इसका रूट अच्छा है, तो हमने क्या किया, कट कर दिया इस दोनों को। ओके, कट करने के बाद एक प्लांट बनाया सी, यानी कि नीचे जो है बी अच्छा था,
इसके ऊपर ए को डाल दिया, डालकर इसको रैप कर दिया। रैप करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद ग्रो किया, इस प्लांट का नाम दे दिए हम लोग सी। तो ये क्या हुआ, ये एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कराया गया। इसको ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं सियोन और नीचे वाले को बोलते हैं स्टॉक। ओके, तो स्टॉक सियोन ये है, ये स्टॉक है। इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। एग्जांपल है मैंगो, एग्जांपल हो गया मैंगो। बहुत सारा प्रोसेस है, आप देखोगे तो आएगा आपको कटिंग में लीफ कटिंग, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, अलग अलग तरीके से आता है। रोज में ये भी प्रोसेस करते हैं। रोज का अगर ये प्लांट है, यहाँ से स्टेम निकला है तो डायरेक्ट स्टेम को भी कट करके हम लोग लगा देते हैं, ये भी हमारा प्रोसेस है। ये सारा हम लोग का पॉइंट्स है तीनों का, कटिंग का, लेयरिंग का और ग्राफ्टिंग का। ओके, एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिया हुआ है। रोज, सुगर केन, जो मैंने लिख दिया है, रोज, सुगर केन, क्रोटन, टपियोका, चाइना रोज, महोनिया, ब्लैकबेरी, रबर, ये हमारे कटिंग के एग्जाम्पल है। जास्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, ये हमारे लेयरिंग के एग्जाम्पल है। एप्पल, रोज, मैंगो, ये हमारे ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल है। ओके, अब यहां से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग देखेंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में आते हैं तो द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस विजिबल सीड, जो प्लांट विजिबल सीड, द प्लांट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड सच एज बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, ऑरेंज, रोज, जास्मिन, सुगर केन, क्रिसैंथेमम कैन बी इजिली ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन लोगों को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से इजिली ग्रो करा सकते हैं। यानी कि जो भी प्लांट वायबल सीड ग्रो करने में एबल नहीं होते हैं, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। एज द प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड, अगर प्लांट सीड से ग्रो करता है, वेरिएशन ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें वेरिएशन आ जाए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण, तो हम लोग उसमें से सेलेक्टेबल वेराइटीज को ढूंढ करके प्रोपागेट करा सकते हैं। इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज होता है, मतलब जेनेटिकली डिसमोडिफाइड सीड्स में भी हम लोग प्रोपागेशन करा सकते हैं। Vegetative propagation is suitable for plant with a small number of seed like Bermuda grass और दूब grass, मतलब जिनके पास लेस क्वालिटी रहते हैं, मतलब कि जो प्लांट स्मॉल नंबर में सीड्स को ग्रो करते हैं, उसमें भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट जो होते हैं उसमें वेरिएशंस बहुत कम होता है। जो प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उसमें वेरिएशंस कम होता है, जिस कारण से उसमें हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं करा सकते हैं। Plant when grow rapidly may lose vigorous and may become susceptible to disease, और ज्यादातर चांस होता है कि प्लांट को डिजीज होने का चांस होता है, यानी कि प्लांट में डिजीज हो सकते हैं। तो एक इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये जेनेटिकल आइडेंटिकल होने से वेरिएशंस कम होगा, वहां वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं करा सकते हैं। और जहां भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराते हैं उस प्लांट में डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है। तो यहां तक था हम लोग का वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट। यहां से हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।